अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दूसरे लेक्चर में आई से वेलकम टू यू। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था, ताकि उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में देखते हैं हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखा कि हमने रियल नंबर सिस्टम, उसके बाद हमने इंटरवल्स की बात की थी। इंटरवल्स कौन से होते हैं, क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल, सेमी इन्फिनिट इंटरवल, ये देखिए। फिर हमने इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन फाइंड किए थे और उन सॉल्यूशन को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना बताया था। ये था फर्स्ट लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने जो बुक मैंने बताई थी कैलकुलस बाय हार्वर्ड एंटन 8th एडिशन, आपने ख़रीद ली होगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन इफ़ ए वेरिएबल y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x. For example, y is equal to x minus a. We define this function, this expression, mathematical expression. हम अगर x को वैल्यू, मुख्तलिफ वैल्यू हम -1, 0, 1 और 2 दें, तो हम देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है। y की अगर x -1 रखें तो y -2 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y -1, और अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y 0, और x की वैल्यू 2 दें तो y 1 आ गया। तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू देते जाएं और y की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। फंक्शंस को हम नॉर्मली हम 4 वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकली बाय टेबल्स, सेकेंडली ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ्स, एंड थर्ड अलजेब्रिकली बाय फार्मूलाज, एंड द फोर्थ इज वर्बली। न्यूमेरिकल बाय टेबल आपने देखा है कि प्रीवियस स्लाइड्स में कि हमने y x -1 लिया और उसका डाटा हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया कि x को वैल्यू देते गए और y की वैल्यू हमारे पास आती गई। तो ये था फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ टेबल जो दिया वो टेबल की फॉर्म में डिस्क्राइब करना। ज्योमेट्रिकली बाय ग्राफ से हम ये आप फिगर में देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर कि हमने y x³ का ग्राफ प्लॉट किया है, और ये इस फंक्शन को जो y x³ है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट की है। हम किसी भी फंक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी जो बात है अलजेब्रिकली बाय फार्मूला से हम कैसे करेंगे। जैसे हम देखते एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका फार्मूला क्या होता है, a = पाई आर स्क्वायर, a = पाई आर स्क्वायर। ये हमने एरिया को फार्मूला से रिप्रेजेंट के लिए मैथमेटिकल फार्मूला, तो किसी फंक्शन को हम फार्मूले से लिख सकते हैं। तो फोर्थ फॉर्म है वर्बली डिस्क्राइब करना, बयान करना किसी तरीके से। जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ले लें, तो हम कैसे उसको स्टेट करते हैं। हम कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ये हमने इसको वर्बली डिस्क्राइब कर दिया, फोर्थ फॉर्म जो थी। अब फंक्शन को देखा जाए तो हम देखें कि फंक्शन एक क्या है कि हम किसी एक इनपुट देते हैं। जैसे हम पहले आपने देखा कि हम y x -2 जो दिया था उसमें x को वैल्यू दी और y हमारे पास आता गया, यानी x हमारी इनपुट होगी और y क्या होगी, आउटपुट। आपने इनपुट दी और आपके पास आउटपुट आती गई। जैसे कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आप एक की प्रेस करते हैं ए की प्रेस करते हैं, आपने इनपुट दी तो स्क्रीन पे क्या आ जाती है, आउटपुट आपके पास आ जाती है। तो ये भी फंक्शन इज सिमिलरली, आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलती है। तो फिर हम फंक्शन को इस एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम फंक्शन f इज़ ए रूल दैट एसोसिएट अ यूनिक आउटपुट with each input. If the input is denoted by x, then the output is denoted by fx. So sometimes we want to write the output as a single variable, say in the y, and then we write y = fx.
अब देखिए कि y इक्वल एफ एक्स, हमने क्या कि y x हम इनपुट देते हैं, यानी और हम x की वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू आती जा रही है। इसका मतलब क्या, y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो x क्या हुआ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट y इक्वल एफ एक्स। ये क्या बता रही है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, x इनपुट वैल्यूज, y आउटपुट वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं जी कुछ जो वेल नोन ग्राफ्स हैं फंक्शंस के फंक्शन लेके उनके ग्राफ प्लॉट किए हैं। मैंने तो इसको मैटलैब में प्लॉट किया हुआ है, आप हाथ से भी प्लॉट कर सकते हैं। आप फंक्शन आप मैथमेटिकल फार्मूला लेंगे और उसका टेबल बनाएं और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करें। आप देखेंगे आपका भी ग्राफ और मेरा दोनों सिमिलर होंगे, सेम होंगे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। तो हम देखते हैं जी मुख्तलिफ ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ है, ये जो है ये ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स। हमने इसको प्लॉट किया है तो y इक्वल टू एक्स देखिए हमारे पास हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है थ्रू आउट, रेड लाइन जो इसका ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट किया है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये क्या है, ये पैराबोला है। आप देखें इसको तो ये भी ये एक फॉर्म है पैराबोला की। नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट किया y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट ग्राफ जो है ग्राफ ऑफ ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। इसको प्लॉट किया, ये पॉजिटिव x की सारी वैल्यू पॉजिटिव देंगे, x क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। और नेक्स्ट जो ग्राफ हम देख लेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब x जो है मॉड ऑफ x जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर a क्या करती है, इसको पॉजिटिव बना देती है। तो ये देखें सारी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी x जो कि इनपुट आप पॉजिटिव दे नेगेटिव दे रही है, इस केस में y की तमाम वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्योंकि मॉड लिया हुआ है। अब फंक्शन को हम एक और फंक्शन को देख सकते हैं कि किसी ग्राफ को कि फंक्शन है कि नहीं है। उस एक टेस्ट है जिसके कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक हम डिफाइन करते हैं कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एफ इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस। मैं इसको रिपीट करता हूँ, ए कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एफ इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस। अब देखें हम कि हम ग्राफ होगा, ग्राफ लें कोई भी ग्राफ हो, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को किसी अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर लिया है, एटलीस्ट अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर ले और मोर देन 2 तो वो ग्राफ नहीं होगा। उसको ग्राफ को वर्टिकल लाइन जो वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं जी हम ये 4 ग्राफ्स है, हम 4 ग्राफ्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है बाय यूजिंग द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ज़रा आप देखें से ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप खुद गैस करें, फिर हम देखते हैं कि आप सोचें, लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन हर एक ग्राफ को देखते हुए और देखें कि ये वो लाइन जो है कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ग्राफ के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पे कर रही है, 2 से ज़्यादा पे कर रही है। तो देखें जी नेक्स्ट लाइन तैयार है भी, आपने चेक कर लिया। अब देखते हैं आपका रिजल्ट सही है, कितने लोग सही है। हाँ जी, ग्राफ 1 देखें, ग्राफ 1 में ये डॉटेड लाइन है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है। अब देखें जो ग्राफ 1 को ये वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। आप जो कहीं भी वर्टिकल लाइन आप ये जो यहाँ ड्रॉ की गई है आप किसी और जगह पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देखेंगे ये इस ग्राफ को वो हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, एक से ज़्यादा नहीं करेगी। तो ये ग्राफ 1 जो होगा दैट इज़ ए फंक्शन। ग्राफ 2 को देखें, वर्टिकल लाइन देखें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स के ऊपर।
तो 2 पॉइंट्स के इंटरसेक्ट कर गई तो ये ग्राफ नहीं होगा। ये जो ग्राफ है दैट इज सॉरी, ये ग्राफ जो है ये फंक्शन नहीं होगा। ग्राफ 3 को देखें, ग्राफ 3 सर्कल का ग्राफ है। अब देखिए वर्टिकल लाइन, डॉटेड लाइन जो वर्टिकल लाइन है ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो सर्कल है वो भी फंक्शन नहीं है। फोर्थ ग्राफ में भी जो वर्टिकल लाइन है वो देखें 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ग्राफ 4 भी जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो जो इस केस में देखें ग्राफ 1 जो है वो फंक्शन है, बाकी तीनों जो है वो फंक्शन नहीं होंगे। अब जी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लेक्चर में बताई थी कि किसी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और में जो फंक्शन है दैट इज अ सिमिलर, द एब्सोल्यूट वैल्यू or magnitude of a real number x is defined by this. You can see the 1x in 2 bars, that is actually the absolute value of x, and that is defined is equal to x when x greater or equal to 0 and is minus x when x less than 0. ओके देखते हैं एग्जांपल से। हम 5 लिया, x इक्वल टू 5 है। आप देखें ये 5 है, 5 का मान एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जो ये 5 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही होगी जो 5 है, क्योंकि 5 इटसेल्फ पॉजिटिव है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे फिर हम इसको 5। अब अगला देखें -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -3, यह x से इक्वल हो गया -3 के। तो बाय डेफिनेशन देखें तो माइनस इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो पहले बाय डेफिनेशन माइनस आएगा और फिर आप जो x है यानी यहाँ पे -3 है वो एज इट इज आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। 0 की ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों में। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, या मॉडुलस ऑफ सम नंबर क्या करता है, उस नंबर को पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो होगा, उसको पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अब हम देखते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। इफ a and b are real numbers then absolute value of -a is equal to absolute value of a, यानी a अगर नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी, अगर a पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों को तो पॉजिटिव करता है तो सेम ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सेकंड जो देखें a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी, यदि a की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई b की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दोनों सेपरेटली लेकर हैं तभी दोनों इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन में आ गया, a ओवर b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ओवर b मैग्नीट्यूड, बट प्रोवाइडेड b नॉट इक्वल टू 0, b नॉन जीरो होगा। अगर b 0 है तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, तो b यहाँ पे नॉन जीरो होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है a प्लस b मॉड लेस आर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ये लेस हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकता, यानी a प्लस बी मॉड इसके इक्वल होगा a मॉड प्लस b के मैक्सिमम, इससे ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा। तो हम देखेंगे जहाँ की हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे अपने इनकमिंग लेक्चर्स में, तो फिर हम डिफाइन। अच्छा, एक जो बात हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफाइन किया, आपने देखा होगा कि हमने उसके ऊपर कंडीशन है कि वो, आप ये अगर पिछली स्लाइड में जाएं तो देखें मॉड ऑफ एक्स एक्स है व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं तो ये कहलाते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी पीस यानी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू x है और जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -x है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अब फंक्शंस के बाद हम फंक्शंस की देखेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होती है।
If x and y are related by the equation y is equal to fx, then the set of all allowable inputs x values is called the domain of f, and the set of outputs y values that results when x varies over the domain is called the range of f. यानी जो आप allowable inputs, बात नोट करने के वाली है, allowable, ये पॉइंट नोट करना है कि कौन सी अलो हैं, x की कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, सारी की सारी x की वैल्यू आप नहीं दे सकते किसी फंक्शन में। और इन जो इनपुट्स के ऊपर जो हमें रिजल्ट मिलेंगे, जो y की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो कहलाएंगी रेंज कहलाएंगी। यानी इनपुट आपकी क्या बनेगी, सारी इनपुट बनेगी, डोमेन बन जाएगी, और आउटपुट्स बन जाएंगी, रेंज बनेगी। अब ये तो है कि फंक्शन गिवन है। इसके बाद जी नेचुरल डोमेन क्या होती है। अब फंक्शन की डोमेन, अब सारे के सारे फंक्शन हो सकता है कि पूरी डोमेन पे डिफाइन ना हो, कि होल रियल नंबर्स पे ना हो, कुछ की जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ रियल नंबर्स हो जिसकी डोमेन हो जाए। तो आप देखें, इफ़ ए रियल वैलिड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल इज डिफाइंड बाय फार्मूला एंड इफ नो डोमेन इज स्टेटेड explicitly, then it is to be understood that the domain consists of all real numbers for which the formula yields a real value. This is called the natural domain of the function. यानी अगर कोई डोमेन डिफाइन नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो फिर क्या होगा कि उसकी डोमेन क्या, वो रियल नंबर जिसके ऊपर फार्मूला जो होगा वो कोई रियल वैल्यू देगा, तो वो कहलाएगा उसकी नेचुरल डोमेन कहलाएगा। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि नेचुरल डोमेन किस तरह फाइंड करेंगे, किस तरह की होगी। शायद डेफिनेशन से आपको ज़्यादा बात क्लियर ना हो, थोड़ी सी क्लियर हुई है, लेकिन जब आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये बात हमें ज़्यादा क्लियर होगी कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो हम देखते हैं जी नेक्स्ट, हम कुछ, आप कागज़ और पेंसिल लेके रखें, आप यकीनन लेके आएंगे, और मेरे साथ साथ लिखें, सुने भी और लिखना भी है, मैथमेटिक्स सब आता है प्लीज़। ओके, सो बी रेडी। नेक्स्ट इज ओके जी, एग्जांपल है जी, फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स 10x एंड एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये 4 फंक्शंस हैं, हमने इनकी नेचुरल डोमेन फाइंड करनी है। नेचुरल डोमेन जिसके ऊपर एक्स, वो वैल्यूज़ के ऊपर जिसके ऊपर जो एफ है, एफ की वैल्यू क्या बनेगी, कोई रियल वैल्यू बनती है। वो जो एक्स वो वैल्यू जिनके ऊपर एफ की रियल वैल्यू बनेगी, तो वो जो होगा, वो जो एक्स होंगे वो उसकी नेचुरल डोमेन होगी। तो ये देखते हैं जी, हम पहले से सोल्यूशन पे जाते हैं। नंबर 1 जो ए पार्ट है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, ए पार्ट को देखे थे, और जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप जरा देखिए तो सही गौर से, एक्स क्यूब है, तो एक्स को अगर कोई वैल्यू दें, तो कोई भी वैल्यू दें, फर्स्ट करें एक्स को 0 दें, तो एफ एक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर एफ एक्स को हम 1 देते हैं वैल्यू, एक्स को 1 वैल्यू दें, तो f1 क्या होगा, वो भी 1 आएगा। अगर x को हम -1 वैल्यू दें, तो फिर क्या होगा, तो फिर f की वैल्यू -1 होगी। अगर x को आप 2 वैल्यू दे दें, तो f क्या बनेगा, 8 बनेगा, 2 क्यूब बनेगा, ठीक है, 8। अगर x को -2 दे दें, तो f की वैल्यू -8 बनेगी। आप देखिए, आप कोई भी x की वैल्यू दें, f की वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू आएगी इस केस में। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे x, सारे के सारे रियल नंबर्स, वो क्या होंगे, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, वो तो हम लिख सकते हैं जी कि इसको, सो हम कह सकते हैं जी f has real values हम कहते हैं f has all real values,
for all real numbers x। तो हम डोमेन पे क्या लिखेंगे 10, तो f है, f has all real values for all real numbers x, so 10 natural domain of f is minus infinity प्लस इन्फिनिटी। सो इट्स क्लियर जी, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसानी से हो गया। सो लेट्स गो टू द बी पार्ट। बी पार्ट में देखें कि x माइनस वन जो डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं, x माइनस वन और x माइनस थ्री आ रहे हैं। अगर x की जगह 1 रखा जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और x की जगह 3 रखा जाए तो तभी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x 1 और 3 के ऊपर देखा जाए कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी 1 और 0 की फॉर्म आती है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो f अगर 1 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू रखें x की, आप देख लें, आप चेक कर लें इसको, कोई भी वैल्यू रखें तो f की क्या होगी, कोई रियल वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि f की जो डोमेन होगी, नेचुरल डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं जी, तो इसको लिखें, कैसे लिखेंगे जी, f एज real values for all real numbers x except at x equal to 1 and x is equal to 3। सो x 1 और 3 के ऊपर चूँकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ये अनडिफाइंड बनता है। ओके जी, तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, फिर डोमेन को हम कैसे लिखेंगे जी, नेचुरल डोमेन ऑफ f। इस केस में नेचुरल डोमेन कैसे लिखेंगे, पहले लेक्चर में किए ना कि सॉल्यूशन लिखना, इंटरवल की फॉर्म में लिखना, तो हम इसको भी इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 और 3 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं रहा, 1 और 3 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स इसकी नेचुरल डोमेन है। सो ओके जी, लिखते हैं जी 10 नेचुरल डोमेन ऑफ एफ इज, हम इसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं जी, all x such that x not equal to 1 and x not is equal to 3। या फिर हम इसको दूसरा केस हम क्या इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 और 3 को एक्सक्लूड कर दें रियल नंबर से, जो होल इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो बाकी ये आ जाएगा। तो कैसे, अगर इसको 1 और 3 को सिर्फ एक्सक्लूड करना है तो हम इंटरवल की फॉर्म में इसको लिखेंगे जी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 3 और यूनियन 3 to प्लस इन्फिनिटी। ये इसकी नेचुरल डोमेन बनेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब अगले दो पार्ट हैं सी और डी। सी पार्ट एफ एक्स क्या है जी, एफ एक्स है 10x। अगर देखिए 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉस x। अब 10x देखिए जो है 10x की सारी रियल वैल्यूज होंगी ऑल x के ऊपर एक्सेप्ट उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे cos x 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं cos x किन के ऊपर 0 होता है, पॉइंट्स के ऊपर। जब cos x 0 हो जाएगा
तो tan x की वैल्यू रियल नहीं होगी। तो जो tan x है, यानी हम कह सकते हैं कि f हैज़ रियल वैल्यू फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर cos x इक्वल टू 0, और cos x 0 किसके ऊपर होगा, f हैज़ real values for all real numbers x except at those points where cos of x equal to 0। और cos x 0 किन पॉइंट्स के ऊपर, x की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे cos 0 होता है, देखिए cos π/2 के ऊपर cos 0 होता है, -π/2 में भी 0 होगा, और फिर देखें और 3π/2 के ऊपर भी 0 होगा, -3π/2 के ऊपर भी 0 होगा। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये कौन से हो गए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos x जो है cos मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर 0 होगा। सो ओके, एंड cos x इक्वल टू 0 when x will be odd multiple of π/2। मीन कौन से ऑड मल्टीपल कैसे होंगे जी, x कौन से पॉइंट्स होंगे, दैट इज हम लिख सकते हैं x इक्वल टू +- π/2 +-3π/2 सो ऑन, इस तरह के सारे पॉइंट्स। सो इसकी फिर डोमेन, नेचुरल डोमेन क्या होगी जी, thus the natural domain of f is all real numbers x except x equal to +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 सो ऑन। ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे इनके ऊपर cos 0 होगा, तो ये नेचुरल डोमेन के पार्ट नहीं बनेंगे वाले। डी पार्ट, f of x इक्वल टू x square -5x + 6 होल अंडर रूट। हाँ जी, इसमें आप देख ये सारे के सारा स्क्वायर रूट में आ गया, x स्क्वायर -5x + 6। तो fx की वैल्यू जो होगी उस वक्त रियल वैल्यू बनेगी जब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ये नॉन नेगेटिव होगा, यानी x स्क्वायर -5x + 6 अगर जिन पॉइंट्स के ऊपर नॉन नेगेटिव होगा वो सारे के सारे x जो होंगे वो इसकी f की नेचुरल डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर रियल वैल्यू। जिन पॉइंट्स जिन x के ऊपर f की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी वो रियल नंबर नहीं होगा। तो हमने वो पॉइंट्स फिर देखने हैं कि कौन से पॉइंट्स होंगे x जिनके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है x स्क्वायर -5x + 6 ये पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम x स्क्वायर -5x + 6 को फैक्टराइज करें और पॉइंट्स फाइंड कर लें, तो कौन से पॉइंट्स को कहाँ पे लाई करते हैं। तो हम देखते हैं जी इसको। सो f has real values for all
real x for which the expression x square minus 5x plus 6 is non-negative। तो अब हम देखते हैं जी इस मतलब क्या होगा, एक्स के मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करना आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x इक्वल टू 0। x इन दोनों में से कॉमन लें, पहले दोनों में से तो x माइनस 3 आ गया और फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये बिल्कुल पहले लेक्चर की तरह इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करना है और इसका सलूशन लेना है और जिसका जो सलूशन होगा वही जो होगा f की नेचुरल डोमेन बनेगी। तो अब ये दो फैक्टर हैं x माइनस 3 और x माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वो पॉइंट्स लेने या तो ये उन पॉइंट्स के ऊपर x के ऊपर जहाँ पे ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जब दोनों नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव होगा। तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो इसकी डोमेन कहलाएंगे। तो हम इसको देखते हैं जी, एक रियल लाइन ड्रॉ करके हम देखते हैं कि इसका साइन देखते हैं कहाँ पे ये पॉजिटिव आते हैं कहाँ नेगेटिव आते हैं। अब देखा जाए कि x माइनस 3 जो है ये 3 के ऊपर 0 हो जाता है। अगर 3 से ग्रेटर देन 3 के ऊपर 0 होता है यहाँ पे, यानी जहाँ पे 0 होता है 0 के बाद साइन चेंज होता है। जिस पॉइंट के ऊपर 3 के ऊपर 0 होगा तो 3 से पहले या बाद में साइन डिफरेंट होगा, चेंज होगा। और x माइनस 2 जो है वो 2 के ऊपर 0 होगा, यानी 2 के आप राइट के ऊपर और लेफ्ट के ऊपर देखेंगे कि साइन किस तरह का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, किस तरह चेंज हो रही है। तो हम इसको देखने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और रियल लाइन, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि कैसे होगा। ये मैंने ड्रॉ कर दीजिए रियल लाइन एक, ये मिड पॉइंट 0 ले लिया, 1 2 3, ये पॉइंट 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। फैक्टर हमारे पास दो हैं, एक x माइनस 3 और दूसरा है x माइनस 2। अब देखेंगे x माइनस 3 जो है हमारे पास असल में देखना क्या कि हम ये जो है ये मैं 3 के ऊपर एक 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये 2 के ऊपर भी सीधा ऊपर जाके मैं एक 2 लिख रहा हूँ। अब ये जो है अब देखना जी 3x माइनस 3 जब 3 से लेस वैल्यू, ये 3 की वैल्यू 3 के ऊपर तो 0 होगा, 3 से लेस वैल्यू 2 है, 2 लेंगे तो 2 माइनस यहाँ पे 2 रखें x की जगह, 2 माइनस 3 क्या आएगा -1 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर देखा जाए कि 3 से कोई भी लेस वैल्यू हो, 3 से लेस वैल्यू 2.5 है इधर, तो x जगह 2.5 रखें, 2.5 यहाँ पे 2.5 रखें, 2.5 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा -0.5, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव। अगर आप 3 से लेस कोई भी नंबर रखेंगे तो x माइनस 3 जो होगा वो नेगेटिव देगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव देगा। हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लिखते जा रहे हैं सारे। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, याद रहे ये एंड पॉइंट्स। अगर 3 से ग्रेटर नंबर रखेंगे, यार यहाँ पे क्या आता 4 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे जब आप, तो 4 माइनस 3 कितना बना +1 पॉजिटिव। अच्छा, 3 से ग्रेटर अगर हम 3.1 रख दें, 3.1 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 0.1 पॉजिटिव। 3 से जब आप नंबर ग्रेटर रखेंगे तो x माइनस 3 जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा सारी, तो हम 3 के बाद जितने भी हैं वो पॉजिटिव रख निशान लगा दिए। अब x माइनस 2 को देखें जी, x माइनस 2 जो है
2 के लेस, 2 से लेस यानी 1 वैल्यू रखें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगी। 2 से आप देखें, 2 से कोई भी लेस वैल्यू 1.99 लें तो x जगह इस फैक्टर में इसमें 1.99 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1.99 माइनस 2 0.01, तो 0.01 माइनस 0.01 आएगा, माइनस 0.01 तो नेगेटिव। 2 से लेस वैल्यू रखेंगे कोई भी तो ये सारी की सारी नेगेटिव आ जाएंगी। और अगर 2 से ग्रेटर रखेंगे, 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर यहाँ रखेंगे तो यानी 2 प्लस 2.1 कर दें, x जगह 2.1, यहाँ 2.1 माइनस 2 तो 2.1 माइनस 2 क्या आ गया 0.1 प्लस 0.1, ये सारी जो है देखें यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और 3 अगर रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, लेकिन 3 से लेस करें अगर 3 माइनस 2 के ऊपर पॉजिटिव भी आएगी। अब 2 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन जो बनेगा ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आप देखते हैं जी कहाँ पे दोनों फैक्टर के दोनों के जो साइन है सेम आते हैं, कहाँ पे दोनों नेगेटिव आते हैं, कहाँ दोनों पे पॉजिटिव आते हैं, वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसकी नेचुरल डोमेन कहलाएंगे। तो अब देखिए कौन से देखें, ये देखें 2 से माइनस इन्फिनिटी तक ये दोनों के नेगेटिव हैं, लेकिन 2 और 3 के दरमियान x माइनस 3 नेगेटिव है और x माइनस 2 जो है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। 2 और 3 के दरमियान और 2 ठीक है, और 3 से ऑनवर्ड के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। 3 से ऑनवर्ड सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दोनों x माइनस 2 भी पॉजिटिव है और x माइनस 3 भी पॉजिटिव है, तो ये जो है डोमेन का पार्ट होगा। फिर हम इसकी नेचुरल डोमेन कैसे लिख सकते हैं जी, नेचुरल डोमेन कैसे लिखेंगे जी, हम इसको लिख सकते हैं, फिर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। आपको पहले लेक्चर में किया हुआ है कैसे लिखना है, तो हम एक दफ़ा फिर लिखते हैं। आप स्वयं में सोचें कैसे लिखना है, आप शाबाश कोशिश करें लिखने की खुद से, फिर हम इधर देख लेंगे कि आपने ठीक लिखा है कि गलत। ये देखें ये जो पॉइंट्स हैं 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, फिर 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे इसकी डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा फिर डोमेन इसकी क्या बनेगी, नेचुरल डोमेन में यहाँ लिख देता हूँ। नेचुरल डोमेन में क्या आ जाएगा जी आपका माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसकी होगी नेचुरल डोमेन होगी इस फंक्शन की। अब आते हैं जी हम सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के दो फंक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने से भी जो फंक्शन नया बनता है तो हम नए फंक्शन को देखेंगे किस तरह के फंक्शन बनते हैं और उनकी डोमेन किस तरह की होगी जो नए फंक्शंस बनेंगे। ओके, तो फॉर गिवन फंक्शन f एंड g वी डिफाइन f प्लस g ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। इन दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे और नया फंक्शन बन जाएगा f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो गए और हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाएगा। f और g को तीसरे पार्ट में f और g को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये f और g मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बना देंगे। इसी तरह f ओवर g, f को डिवाइड कर दिया g से तो ये एक नया फंक्शन इस तरह भी मिलेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इनका है कि इनकी डोमेन क्या होगी,
क्या इनकी डोमेन वही होगी जो एफ और जी की होती है या कि डिफरेंट होगी? हम इसको देखते हैं जी। डोमेन कैसे होगी? फॉर द फंक्शंस एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ इंटू जी, वी डिफाइन द डोमेन टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी, and for the function f over g we define the domain to be intersection of domains of f and g but with the points where g of x is equal to 0 excluded। यानी पहले जो तीन पार्ट हैं f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी, इनमें डोमेन क्या होगी? f और डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ये आपको पहले तीनों जो पार्ट हैं उनकी डोमेन देगा। लेकिन f ओवर g की जो डोमेन वो दैट विल बी ए डिफरेंट किस में होगी? क्योंकि जी एफ एक्स वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और जिन पॉइंट्स के ऊपर जी एफ एक्स 0 होगा वो पॉइंट्स उसका पार्ट नहीं होंगे और रिमेनिंग f और यानी हम लेना इंटरसेक्शन ही है। इसमें भी जो डोमेन होगी f ओवर g की वो इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड g, लेकिन वो पॉइंट्स एक्सक्लूड नहीं होंगे जहाँ पे जी एफ एक्स 0 होगा, वो निकाल देने हैं। तो ये इसकी डोमेन बनेगी। इसके भी देखते हैं जी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर देखते हैं कैसे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जी एग्जांपल 1 देखते हैं। एफ फंक्शन हमें एफ गिवन है जी, एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एंड जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। फाइंड द डोमेन्स एंड द फार्मूलाज फॉर द फंक्शंस f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f ओवर जी एंड 7f। तो पहले हम करते हैं कि इनके फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर हम इनकी डोमेन देखते हैं। ओके, एग्जांपल 1 को लिखते हैं जी। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट g of x is equal to x minus 3। पहले हम फाइंड करते हैं जी f प्लस g of x, वो किसके इक्वल होता है जी? बाय डेफिनेशन वो होता है कि f(x) प्लस gx। f(x) की वैल्यू क्या है वो पुट कर दें। f(x) की वैल्यू है जी 1 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट प्लस जी एक्स की वैल्यू है x माइनस 3। दोनों को सम करने तो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट। ओके जी, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट आ गया, ये f प्लस जी। और f माइनस जी क्या बनेगा? f माइनस जी ऑफ x is equal to f of x minus g of x। और f x की वैल्यू पुट करेंगे, f x की वैल्यू बनती है जी 1 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट, मैं इस ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जी एक्स वैल्यू है x माइनस 3 और ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट माइनस x प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट। और जो प्रोडक्ट होगा वो सिंपल आप f इंटू जी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स आपके पास है 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट और जी एक्स जो है वो है x माइनस 3। ये आपके बन गया एफ जी मल्टीप्लाई हो गए। और जो आखिर और नेक्स्ट है जी उसके बाद एफ और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स और एफ एक्स है 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट ओवर
x माइनस 3 और उसके बाद आखिरी है जी 7 f ऑफ x, यानी f ऑफ x को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा 7 कांस्टेंट नंबर है, एक मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप डोमेन्स की तरफ आती हैं जी, इनकी नेचुरल डोमेन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ और जी की डोमेन, जो कि बाय डेफिनेशन हमने क्या कि जो डोमेन्स हैं वो जो न्यू फंक्शंस आ रहे हैं एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी और एफ ओवर जी, इनकी डोमेन कैसी आती है, जो डोमेन एफ और जी की उनका इंटरसेक्शन लेना है तो वो जो देगा वो उसका इनकी डोमेन होगी। लेकिन जी एफ ओवर जी की थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ जी एक्स ना 0 होगा वो पॉइंट्स नहीं शामिल होंगे। तो हम पहले देखते हैं जी नेचुरल डोमेन ऑफ एफ, देखते हैं जी डोमेन ऑफ एफ। अब एफ से आपको फंक्शन आपको पता है कि वो क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो 1 तो रियल हो गया कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है आपका पास, ये जो बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको देखना है कि हमने x माइनस 2 स्क्वायर रूट के x माइनस 2 कौन सी वैल्यू के ऊपर नॉन नेगेटिव होता है, जहाँ पे जो ये रेडिकल जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है एक्सप्रेशन x जिन वैल्यूज़ पे नॉन नेगेटिव होगा वो डोमेन होगी f की। तो x माइनस 2 देखें कहाँ पे, x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल 2 पे। देखिए ना, मैं इधर से देखें जी इसको कि x माइनस 2 जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे है, x ग्रेटर इक्वल टू 2 पे। यानी ये x माइनस 2 जो है ना ये आ रहा है एफ एक्स के जो है एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका x ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया। तो वो डोमेन f की क्या बनी, x की इन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो ये सिंबल होगा ये पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन, और x की वैल्यू फिर क्या बनती है उसके लिए ग्रेटर इक्वल टू 2। तो डोमेन इसकी बन जाएगी, फिर डोमेन ऑफ f बनेगी 2 टू प्लस इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ जी क्या बनेगी जी, डोमेन ऑफ जी एफ एक्स क्या है, जी एफ एक्स फंक्शन हमने जी एफ एक्स है एक्स माइनस 3, ये तो सीधे से लीनियर एक्सप्रेशन है, एक्स की कोई भी वैल्यू दें जी एक्स की रियल वैल्यू आएगी। तो जी एफ एक्स की जो डोमेन क्या बनेगी फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बनेगी। अब जो डोमेन हमने डोमेन किसकी फाइंड करनी है, एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की और एफ इंटू जी। हमने डेफिनेशन में देखा है कि ये जो डोमेन एफ माइनस जी, एफ प्लस जी और एफ इंटू जी, इनकी डोमेन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी। एफ और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन जो होगा, जो आपका आंसर आएगा वो उनकी डोमेन होगी एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की और एफ इंटू जी। तो हम लिखते हैं जी डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी, तो सेम होगी मैं एक ही दफा लिखता हूँ, डोमेन्स ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ इंटू जी इज इक्वल टू, ओके, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ एफ क्या बनेगी, डोमेन ऑफ एफ हमें क्या हो गया, ये 2 प्लस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो ये इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो लेने होते हैं। तो ये 2 प्लस इन्फिनिटी ये इसकी डोमेन बन गई इन सब की, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी की। हाँ, इवन 7f की भी 7f की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जो f की डोमेन होगी वही 7f की डोमेन होगी।
ये भी लिख देते हैं जी, डोमेन ऑफ 7f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f होगी वो। अब जब रह गया जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, डोमेन इसकी निकालनी है f ओवर g की। अब देखा जाए कि f ओवर g अगर देखें आपके पास इस फंक्शन जो है f ओवर g को देखें जी, आपके पास जो है ये फंक्शन f ओवर g ये वाला है। अब देखें इसमें डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है gx, तो ये gx x माइनस 3, तो ये किस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, x इक्वल 3 के ऊपर 0 होगा। तो इसका मतलब है कि हमने अगर डेफिनेशन पे दोबारा जाएं कि f ओवर g की डोमेन क्या होगी कि इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ f एंड g बट क्या जी, वो कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं जिन पे gx 0 हो रहा है। gx किस पे 0 होता है, x इक्वल टू 3 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो डोमेन हमने निकाली है ऊपर, ये डोमेन 2 टू इन्फिनिटी, हमने ये डोमेन जो निकाली है f प्लस जी की, f मान जे वाली, इसका मतलब है कि ये किसकी बनेगी, इसमें से 3 निकाल दें तो बाकी जो बनेगा वो किसकी डोमेन बन जाएगी, f ओवर g की बन जाएगी। इसमें से 3 एक्सक्लूड कर देना है, 3 को शामिल नहीं करना। सो डोमेन ऑफ f ओवर g 2 3 यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी हमने इसमें से निकाल दिया है। इसकी रीज़न आप देख सकते हैं, बिकॉज एट x इक्वल टू 3 g ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये रीज़न है, बिकॉज 3 के ऊपर gx 0 होता है, तो वो उस डोमेन में से हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये डोमेन f ओवर g की डोमेन बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम फंक्शंस को कंपोज करना, 2 फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बना देना, लेकिन ये जो फंक्शन है ये उससे अरिथमेटिक ऑपरेशन से डिफरेंस है कि वहाँ पर मल्टीप्लाई करना, एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन आ रहे हैं, ना अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे जी, देखते हैं। गिवन फंक्शंस f एंड g, द कंपोजिशन ऑफ f विद g डिनोटेड बाय f सर्कल g। ये जो आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये f सर्कल, ये सर्कल है, इसको पढ़ते हैं सर्कल। इज डिफाइंड बाय f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू f सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैं बता रहा था कि इसको सर्कल पढ़ते हैं, f सर्कल g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ से इसको देखा जाए तो gx क्या बन गई, f के लिए इनपुट बन गई, यानी जो f ऑफ x होता है x की जगह g ऑफ x आ गया। और डोमेन ऑफ f सर्कल g इज डिफाइंड टू कंसिस्ट ऑफ ऑल x in the domain of g for which g of x is in the domain of f। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दोबारा देखिए। इसकी जो है डोमेन कैसे डिफाइन की गई है, डोमेन ऑफ f सर्कल g is defined to consist of all x in the domain of g for which g of x is in the domain of f। कि हमने x के वो एलिमेंट जो g में आते हैं, ऑल x इन दी g, वो x जो g की डोमेन में आते हैं, ठीक है, सिर्फ वो x लेने g की डोमेन में, और जिनकी वैल्यू, जब उनकी वैल्यू उन x के ऊपर g की वैल्यू लें और वो g की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, डोमेन ऑफ f में लाई करे। ज़रूरी नहीं कि जो x जो g के डोमेन के सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें आए, सारे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन पॉइंट्स को कहा गया है कि g वो पॉइंट्स, डोमेन ऑफ g के वो पॉइंट्स जिनकी इस g की वैल्यू उन पॉइंट्स के ऊपर लें और वो वैल्यू कहाँ पे लाई करती हो, f के डोमेन ऑफ f में लाई करे, तो वो होती है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर बात होगी इसमें। ओके जी, लेट्स क्वेश्चन इज एग्जांपल, लेट f of x इज इक्वल टू, सो f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ए पार्ट एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। अब ये एफ सर्कल जी ऑफ एक्स का मतलब क्या कि एफ ऑफ बाय डेफिनेशन जी ऑफ एक्स। अब यानी ये एफ एक्स पे आप देखें एफ एक्स इसके इक्वल था, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह ये जी एक्स आ जाएगा सारा। इसका मतलब ये होगा कि ये बन गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स के। इसकी वैल्यू पुट कर दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। अब दूसरा देखते हैं जी। अच्छा, ये ए पार्ट हम कर रहे थे और अब इनकी डोमेन्स भी बतानी है हमने। हम सेपरेटली देखते हैं, पहले डोमेन एफ की, जी की, फिर हम आगे देखते हैं डोमेन ऑफ एफ की डोमेन एफ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी डोमेन तो फिर और रियल बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एक्स की कोई भी वैल्यू दें तो ये तो रियल वैल्यू बनेगी। तो इसकी डोमेन बनती है -∞ टू +∞। डोमेन ऑफ जी की डोमेन जी अंडर रूट एक्स है, तो अंडर स्क्वायर रूट में आ गया ना, तो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगे, 0 और +∞। ये डोमेन ऑफ जी आ गई। और अब हमने डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी हम कैसे लिखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी consists of all x in 0 +∞। ये 0 +∞ डोमेन है जी की, such that g of x is equal to under root x lies in -∞ to +∞। ये -∞ to +∞ डोमेन ऑफ एफ। अब देखें जी x की वैल्यू अगर हम पहली 0 है, इसमें देखें 0, इसको पुट करें आप इसमें, तो जी एफ एक्स की वैल्यू जी 0 आ गई। तो ये 0 वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू 0 आई है, इसमें लाई कर रही है ना -∞ और +∞ के दरम्यान, तो लाई कर रही है बिल्कुल 0 के। हम इसके बाद हम देखते हैं जी, इसमें से 0 के बाद कोई नंबर हम 1 लेते हैं, 1 लिया तो 1 वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो जी 1 आ गया, जी की वैल्यू 1 आएगी। तो ये जो 1 वैल्यू ये इस इंटरवल में लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है जी, चूँकि ये तो पूरी रियल लाइन है। फिर हम देखते हैं जी, कोई आप ले लें जी, आप जो आपके पास ये जो है इसमें से कोई हम वैल्यू ले लेते हैं जी, -4 ले लेते हैं, माइनस तो नहीं आएगी, सारी प्लस आएंगी, 4 लेते हैं। 4 एक्स की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे तो जी की वैल्यू 2 आएगी, 2 भी इसके अंदर जो इसके अंदर लाई करेगी, 2 भी इसके अंदर लाई करेगी। तो इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम जो एक्स हैं, ये वाले, ये जो एक्स हैं यहाँ पे जितनी एक्स इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू है, उन तमाम की उनके ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में लाई करेगी। इसका मतलब है जो एफ सर्कल जी की डोमेन होगी वो यही इंटरवल बन जाएगा फिर। तो डोमेन ऑफ लिखते हैं जी, डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इज 0 to +∞। ओके जी, आपने एफ सर्कल जी की, अब इसका भी पार्ट आपने खुद करना है और देखना है कि कैसे करेंगे। बिल्कुल सिमिलरली आपने करना है इसको, और आसान है, मुश्किल नहीं है, तो आप आराम से कर लेंगे। हम चलते हैं जी अगले डेफिनेशन के ऊपर।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे दो फंक्शंस की, तो हम 3 फंक्शन को भी इस तरह 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन को भी हम कंपोज कर सकते हैं 1 फंक्शन में। तो कंपोजिशन कैन बी डिफाइंड फॉर 3 or more फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स इज कंप्यूटेड एज एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में इस बताया कि जैसे हमने 2 फंक्शन को कंपोजिशन देखी, हमने 3 फंक्शन की भी सिमिलर है। तो हम इसके एग्जांपल जो लिखी है हम इसको देखते हैं, करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है अंडर रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब हमने फाइंड करना है एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, बाई डेफिनेशन क्या बनता है जी, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। हम ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम इसको ये करते हैं कि हम पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स देख लेते हैं। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या बनेगा, अगर जी एक्स क्या है, जी एक्स है 1/x, तो यानी एक्स की जगह एच एक्स आ जाएगा, ये बन गया। और अब ये वैल्यू जो है, अब इसका मतलब ये क्या बनेगा, एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ, हम ये जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स है इसको रिप्लेस करते हैं 1 ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये आपकी एच एक्स किसके इक्वल है, वो एक्स क्यूब के इक्वल है। तो इसको रख देते हैं एफ ऑफ 1/x क्यूब, एच एक्स की जगह इसकी वैल्यू। अब एफ एक्स जो हमारे पास है वो अंडर रूट एक्स है। तो अब यहाँ पे आर्गूमेंट चेंज हो गया है, एक्स की बजाय 1/x क्यूब हो गया है। तो अंडर रूट एक्स के अंदर आप 1/x क्यूब रख देंगे। तो ये आपका एफ सर्कल जी सर्कल ऑफ एच बन गया। इस वाज सो सिंपल। ओके, आज की जो लास्ट टॉपिक लास्ट डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग ए फंक्शन एज ए कंपोजिशन। हमने पहले कि फंक्शन को कंपोज करना बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को कंपोज करते हैं, एक बनाते हैं। अब उनको डीकम्पोज करना है। अगर फंक्शन की बना तो उसको 2 फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए ये फंक्शन एच एफ एक्स इज गिवन है, एच एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और हम इसको लेट कर लेंगे जी एक्स को हम जी एक्स सपोज कर लेंगे एक एक्स प्लस 1 है, और एफ एक्स सपोज कर लेंगे एक्स स्क्वायर है। तो देन एच इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी कैन बी रिटन। तो कैसे लिख सकते हैं आप बता सकते हैं क्या? हाँ जी, कैसे लिखेंगे? सिंपल है, एच को कैसे लिखेंगे फिर, एच एफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ एच एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें एक्स प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ गया ना। हम इसको देखते हैं एक्स प्लस 1 की जगह जी एक्स लिख के स्क्वायर डाल दें। ओके, जी एफ एच एफ एक्स को हमने जी एफ एक्स होल स्क्वायर लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, ये जो है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एफ एक्स। तो ये हो गया एफ सर्कल जी। सिमिलरली ये जो सेकंड एग्जांपल है इस एग्जैक्टली इन द सेम वे, एच एक्स एक्स माइनस 4 और पावर 5 बिल्कुल इसी तरह करना है उन्हीं लाइन्स के ऊपर। और इसको आपने 2 फंक्शंस की फॉर्म में लिखना है इसको। और ये आपके लिए एक होमवर्क, और यकीन आप कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा आज हमने फंक्शंस से स्टार्ट किया था, डेफिनेशन पे फंक्शन को हमने बताया था कितने तरीक़ों से डिफ़ाइन कर हम बता सकते हैं, 4 वेज ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन। फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए, फंक्शंस किए, डोमेन रेंज हमने फंक्शन की देखी कैसे हम देख सकते हैं, नेचुरल डोमेन डिफाइन की, और हमने फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और उनको डीकम्पोज करना सीखा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जाएंगे और कुछ मज़ीद टॉपिक, अभी फंक्शंस ही चलेगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा
आप पढ़ेंगे तो अगले टॉपिक आसान हो जाएंगे, वरना हर टॉपिक मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। तो अभी मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो खुदा हाफिज़।